रूपक अलंकार देखते हैं। रूपक अलंकार की परिभाषा देखिए, जहाँ गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय में ही उपमान का अभेद आरोप कर दिया गया हो, वहाँ रूपक अलंकार होता है। देखिए, गुण की अत्यंत समानता दिखाई जाती है और उपमेय में उपमान का अभेद आरोप कर दिया। अभेद मतलब क्या होता है कि उपमेय और उपमान में कोई भी भेद ना हो, दोनों को एक समझ लिया जाए। और आरोप करना मतलब क्या होता है, उपमेय और उपमान पर उपमेय उपमान एक दूसरे पर आरोपित हो जाते हैं। ठीक है, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता, दोनों एक जैसे ही दिखते हैं। ठीक है, उदाहरण देखिए, उदित उदयगिरि मंच पर रघुवर बाल पतंग, विकसे संत सरोज सब, हर्षे लोचन भृंग। प्रस्तुत दोहे में उदयगिरि पर मंच का, रघुबर पर बाल पतंग यानी सूर्य का, संतों पर सरोज का एवं लोचनों पर भृंगों का अभेद आरोप होने से रूपक अलंकार है। रूपक अलंकार पहचानना बहुत आसान है। इसके लिए एक और तरीका भी है कि जो उपमेय और उपमान होता है उसके बीच में डैश लगा होता है। ठीक है, अन्य उदाहरण हम लोग देखते हैं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूँ। ठीक है, चंद्र और खिलौना के बीच में डैश लगा है। जब डैश लगा होता है तो उससे रूपक अलंकार की पहचान हो जाती है। ठीक, तो देखिए, चंद्र क्या है, यहाँ चंद्रमा जो है वो उपमेय है और खिलौना उपमान है। यहाँ चंद्रमा के समान खिलौना नहीं मांग रहा है, बल्कि चंद्रमा रूपी खिलौना ही चाहिए। ठीक है, यानी चांद वाला ही खिलौना चाहिए। तो दोनों को एक जब कर दिया गया, दोनों में कोई अंतर नहीं रह जाता है, तो वो रूपक अलंकार होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, चरण कमल बंदौ हरिराई। यहाँ हरि के चरणों को उपमेय और कमल, हरि के चरणों में उपमेय का और कमल में उपमान का आरोप किया गया है। ठीक है, दोनों को एक समान ही मान लिया गया है, इसलिए ये रूपक अलंकार हुआ। अब हम लोग उत्प्रेक्षा अलंकार देखते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना अथवा कल्पना कर ली गई हो, वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक है, इसके बोधक शब्द हैं मनु, मानो, मनु, मनहु, जानो, जनू, जनहु, ज्यों आदि। बोधक शब्द क्या होता है मैं बता दूं। कविता में यदि ये शब्द दिखाई दें तो आप तुरंत इसे पहचान लेंगे कि ये कविता की पंक्तियां उत्प्रेक्षा अलंकार की हैं। ठीक है, इसी तरह उपमा अलंकार के भी वाचक और बोधक शब्द हैं सी, सा, सम, सादृश। मैंने आपको बताया, तो जहाँ पर वो सी, सा, सम, सादृश, सम, तुल्य ये सब लगा हो, उसे आप उपमा अलंकार पहचान लेंगे। इसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार के जो बोधक शब्द हैं वो मनो, मानो, मनहु, मनु, जानो, जनहु, ज्यों, जनहु आदि ये सब है। इन सभी का अर्थ होता है मानो। ठीक है, क्लियर हो रहा है। तो यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार में उपमेय में उपमान की संभावना कर ली जाती है, कल्पना कर ली जाती है। ठीक है, उदाहरण देखिए, मानो माई घन घन अंतर दामिनी, घन दामिनी, दामिनी घन अंतर, शोभित हरिब्रज भामिनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या है, इस काव्य पंक्ति में रासलीला का सुंदर दृश्य दिखाया गया है। रास के समय हर गोपी को लगता है कि कृष्ण उसके पास नृत्य कर रहे हैं और गोरी गोपियां और श्याम वर्ण कृष्ण मंडलाकार नृत्य करते हुए, नाचते हुए ऐसे लगते हैं मानो बादल और बिजली। ठीक है, तो घन दामिनी कह रहे हैं ना, घन माने बादल, दामिनी माने बिजली। ठीक है, तो मानो बादल और बिजली आपस में हो, बिजली और बादल। क्लियर हो रहा है। तो साथ साथ बिजली और बादल शोभायमान हो रहे हैं। तो यहाँ गोपियों में बिजली की और कृष्ण में बादल की संभावना की गई है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। बच्चों, ना तो गोपियों के समान बिजली आकाश की और ना ही कृष्ण के समान बादल है, लेकिन कृष्ण जो है वो सांवले रंग के हैं और बादल भी काला काला होता है, सांवला होता है, इसलिए उन्हें बादल के समान, और गोरे रंग की गोपियों को बिजली के समान कहा गया, मान लिया गया है। ठीक है, इसलिए ऐसी कल्पना कर ली गई है। तो जहाँ पर कल्पना कर ली जाती है वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ठीक, अभी हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़ते हैं। कहती हुई यूं उत्तरा के नेत्र जल से भर गए, हिम के कणों से पूर्ण मानो हो गए पंकज नए। देखिए, मानो शब्द आया है, आपको समझ में आ रहा है। मानो जहाँ पर होगा ये वाचक शब्द है, बोधक शब्द है उत्प्रेक्षा अलंकार का, तो इससे आप पहचान लेंगे। यहाँ उत्तरा के अश्रुपूर्ण नेत्रों में उपमेय और ओस जल
कण युक्त पंकज उपमान की संभावना की गई है। थर्ड एग्जाम्पल देखिए, उस काल मारे क्रोध के तनु कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। यह अर्जुन के क्रोध से कांपते शरीर में सागर के तूफान की संभावना की गई है। ठीक, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा, यहाँ पर भी मानो शब्द आया है, तो इससे आप पहचान लेंगे कि ये उत्प्रेक्षय अलंकार का एग्जाम्पल है। ठीक है, एक अन्य एग्जाम्पल देख लीजिए, सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोने गात, मनहु नीलमणि शैल पर आतप पर्यो प्रभात। ठीक, मनहु शब्द आया है, ये वाचक शब्द है उत्प्रेक्षय अलंकार का। यहाँ श्री कृष्ण के सुंदर श्याम शरीर में नीलमणि पर्वत की और उनके शरीर पर शोभायमान पीताम्बर में प्रभात की धूप की मनोरम कल्पना अथवा संभावना की गई है। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार की परिभाषा देखते हैं, जहाँ जड़ प्रकृति पर चेतन का आरोप अर्थात जड़ प्रकृति पर मानवीय भावनाओं तथा क्रियाओं का आरोप हो, वहाँ मानवीकरण अलंकार होता है। बहुत इजी है मानवीकरण अलंकार, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, मानवीकरण का अर्थ होता है किसी को मानव बना देना। ठीक है, तो जब कवि प्रकृति का वर्णन करता है तो प्रकृति में इस रूप को चित्रित करता है जैसे वो कोई मानव हो। ठीक है, तो ऐसे स्थानों पर मानवीकरण अलंकार होता है। एग्जाम्पल देखते हैं, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबा रही, तारा घट उषा नागरी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बीती विभावरी जागरी की रात बीत गई है, जागो। अंबर पनघट पे डुबो रही, अंबर को यानी आकाश को पनघट के समान, पनघट माने जहाँ से पानी निकालते हैं, ठीक है, तालाब के रूप में दिखा रहे हैं। और वहाँ पर तारा घट उषा नागरी, उषा रूपी जो नागरी है यानी नायिका है, वो अपना तारा रूपी घड़ा जो है वो डुबा कर पानी वहाँ से निकाल रही है। ठीक है, तो क्लियर हो रहा है, उषा पर नागरी का आरोप होने के कारण ये मानवीकरण अलंकार यानी प्रकृति को एक मानव का रूप दिया जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, लो यह लतिका भी भरलाई, मधु मुकुल नवल रस गागरी। यहाँ पर भी लतिका को नायिका के रूप में प्रस्तुत किया गया है और अपनी रस रूपी गगरी वो भरकर ला रही है। और नेक्स्ट देखिए, मेघ आए बड़े बन ठन के सवर के। मेघ माने होता है बादल, बादल बहुत बन ठन के संवर के आए हैं, तो बादल को भी यहाँ पर किसी मनुष्य के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, मानव बनाया गया है प्रकृति को, तो ये भी मानवीकरण अलंकार है। दिवसावसान का समय, मेघमय आसमान से उतर रही, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। दिवसावसान का समय यानी दिन के बीतने का समय है, शाम हो रही है, और संध्या सुंदरी जो है वो मेघमय आसमान से धीरे धीरे परी के समान उतर रही है। तो यहाँ पर भी संध्या यानी शाम को जो है एक सुंदर परी के रूप में चित्रित किया गया है, एक मानव के रूप में चित्रित किया गया है, इसलिए ये मानवीकरण अलंकार हुआ। अब हम लोग पढ़ते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, डेफिनेशन देखिए, जहाँ किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ा चढ़ा कर प्रस्तुत किया जाए, वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ठीक है, नाम से ही स्पष्ट हो रहा है, किसी बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहना अतिशयोक्ति अलंकार का उदाहरण होता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, भूप सहस 10 एकहि बारा, लगे उठावन टरत न टारा। धनुर्भंग के समय 10,000 राजा एक साथ ही उस धनुष को यानी से धनुष को उठाने लगे, पर वह तनिक भी अपनी जगह से नहीं हिला। यहाँ लोक सीमा से अधिक बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, अतएव यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। अन्य उदाहरण देख लेते हैं, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। ठीक है, आगे बहुत बड़ी नदी है, अब घोड़ा कैसे उस पार जाएगा, ऐसा राणा सोच रहे हैं, महाराणा प्रताप सोच रहे हैं। लेकिन राणा भी सोच ही रहे थे कि घोड़ा जो है, उनका चेतक घोड़ा जो है वो नदी के उस पार हो गया। ये वास्तव में असंभव सा प्रतीत होता है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर वर्णन किया गया है, इसलिए इन पंक्तियों में अतिशयोक्ति अलंकार है। क्लियर हो रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। ठीक है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि हनुमान की पूंछ में अभी आग लग नहीं पाई कि सारी लंका जल गई और सारे राक्षस
लंका को छोड़कर भाग गए। ठीक है, तो आग लगने से पहले ही लंका के जल जाने का उल्लेख किया गया है, अतः यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार है। इसी तरह से अन्य एग्जाम्पल भी देखते हैं। वह शर इधर गांडीव गुण से भिन्न जैसे ही हुआ, धड़ से जयद्रथ का इधर सिर छिन्न वैसे ही हुआ। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जिस वीरता से शत्रुओं का सामना उसने किया, असमर्थ हो उसके कथन में मौन वाणी ने लिया। ये सभी एग्जाम्पल आपके अतिशयोक्ति अलंकार के हैं।